किसी भी कार्य को संकल्प में ही शक्ति होती है। घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन उसमें घी रख दिया जाए तो दुनिया उसे घी का घड़ा कहने लग जाती है। दूध रख दिया जाए तो दूध का घड़ा कहने लग जाती है। आधे से आधार की संज्ञा बदल जाती है। जैसे यह शरीर है, शरीर हाड़ मांस का पिंजड़ा है, लेकिन इसमें यदि रत्नत्रय आ जाए तो यही हाड़ मांस का पिंजड़ा इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि यह पूजनीय हो जाता है। स्वभावता शुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे। यदि इसमें रत्नत्रय आ जाए तो यही शरीर, यही सब कुछ वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। रत्नत्रय के बिना इन पैरों पर जल ढाला जाए तो वो गंदा हो जाता है, और यदि रत्नत्रय आ जाए तो उन्हीं पैरों पर जल ढाला जाए तो गंधोदक हो जाता है। पैर वही है, पैर में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार वह जो लोटा है, नरियल है, जब किसी चीज के लिए संकल्प कर लिया जाता है कि यह कलश चातुर्मास के लिए स्थापित किया जा रहा है, और चातुर्मास की स्थापना का जैसे ही संकल्प किया, उस कलश में इतनी शक्ति उस समय आ गई कि 4 महीने के अंदर जितने कार्य होंगे उन कार्य की सफलता की शक्ति उस कलश में प्रवेश करेगी। आप बोलिए कितनी शक्ति। मात्र मुनिराज ने रत्नत्रय लिया है, पैरों में अभी भी चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, सब भरा पड़ा है, लेकिन रत्नत्रय होते ही वो इतना पवित्र हो गया, गंधोदक बन। ऐसा ही जब जैसे ही संकल्प किया, और रत्नत्रय संकल्प का नाम है, जैसे संकल्प किया कि यह कलश पंच कल्याण का, यह कलश विधान का, यह कलश चातुर्मास का, और जिस चातुर्मास का कलश स्थापित करने का भाव हुआ, वो कलश अपने आप में महान मांगलिक हो जाता है। और कलश की स्थापना करने वाले को मांगलिक होता है, जिसके लिए किया जाता है उसके लिए नहीं। फिर से सुनना, अपन ने भगवान के लिए कलश स्थापन किया, विधान के लिए, तो भगवान के लिए मांगलिक नहीं है, स्थापित करने वाले के लिए। चातुर्मास में जो कलश स्थापित करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? मेरे चतुर्मास के लिए, आचार्य जी के चतुर्मास के लिए। हम लोगों को इन कलशों से कोई लाभ नहीं है। अब जिसने स्थापित किया है वो माला माल है। जैसे आहार लेने में हमें कोई लाभ नहीं है, हमें लाभ है उपवास करने में। आहार लेना तो हमारी मजबूरी है, तो आहार लेने में मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन आहार देने में तुम बताओ ना, हमारा आपको लाभ है, तुम्हारा माला माल हो जाते। ऐसा ही कलश स्थापित करने में जो स्थापित करता है वो माला माल हो जाता है। उसके लिए है कि हमारे गुरु का चतुर्मास है, हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, और ये चतुर्मास की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करें, मेरे घर में, मेरे परिवार में। यह जितने गुरु महाराज साधना करें, प्रभावना करें, जो कुछ भी हो उन शक्तियों का, तो जो स्थापित करता है उसके लिए सबसे ज्यादा पुण्य उसी को मिलता है। अब इनमें भी अलग अलग कलश होते हैं। एक कोई कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ कलश करूंगा, एक कहता है भक्ति कलश करूंगा, कमजोर है, तो वह भी अपने आप में पुण्य कमा रहा है। जैसे आज प्रातः काल कहा था कि बड़ा न सही, हर धर्म कार्य में अपना छोटा सा अंश जरूर मंगल रूप में स्थापित करना चाहिए। हर वस्तु की आशिका तुम्हारे घर में पहुंचना चाहिए, तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए। और भक्ति कलश में तो बहुत बड़ा पुण्य की स्थिति बनती है कि वह व्यक्ति उस दिन का चातुर्मास में आए हुए जितने लोग यहाँ लाभ लेने आएंगे
उसका छठा भाग उस भक्ति कलश को करेगा, क्योंकि पानी और भोजन तो उसी का करेगा जो भक्ति कलश स्थापित करता है। तो अलग अलग संकल्प होते हैं। किसका संकल्प किया है, जिसका जितना पावरफुल होता है उतना उस मंगल कलश की ताकत होती है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु।